Welcome back in the NCERT series. Please listen. Question number 4.13 from the physics. क्वेश्चन क्या कह रहा है सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं. हमारे पास डेटा क्या है? अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 30 टर्न. देखिए ये नंबर ऑफ टर्न है हमारे पास. कितने टर्न्स हैं? 30. कॉइल का शेप कैसा बोला है क्वेश्चन ने? सर्कुलर. ओके. रेडियस हमारी 8 सेंटीमीटर है. अच्छा, सेंटीमीटर तो हम यूज करना नहीं चाहते. हम लोग क्या कर देते हैं? 10 टू पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दें या 100 से डिवाइड कर दें. कैरिंग अ करंट ऑफ 6 एम्पियर. जो आई है वो कितना है? 6 एम्पियर है. ठीक है. और देखो आगे देखो, वर्टिकली इन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 1 टेस्ला. देखो ये टेस्ला में ऑलरेडी गिवन है. सबसे बेटर पॉइंट है, देखो अगर कभी गॉस में गिवन हो तो 10 टू पावर -4 से मल्टीप्लाई करते हैं. अगर टेस्ला में है तो बहुत बेटर है. फिर तो ये टेस्ला में गिवन है, इसको रख लीजिए. द फील्ड लाइंस मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द नॉर्मल ऑफ द कॉइल. इतना ध्यान रखिएगा, नॉर्मल ऑफ द कॉइल के साथ जो एंगल होगा वही थीटा होगा. तो ये 60 डिग्री थीटा हो गया हमारा इस क्वेश्चन का. अच्छा, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द काउंटर टॉर्क. यानी टॉर्क हमें फाइंड करना है. स्प्रिंग लगाएगा एक तरफ और मैग्नेटिक फील्ड लगाता है दूसरी तरफ, तो एक टॉर्क हुआ एक काउंटर टॉर्क हुआ. वैल्यू दोनों की सेम रहती है, इसलिए फार्मूला कोई अंतर नहीं आएगा. चलो अच्छा, टॉर्क का फार्मूला हमने को आपको सिखाया पीछे, NIAB साइन थीटा, या फिर आप लोग जो ट्रिक तैयार करे हो बिना साइन थीटा, जैसे भी याद कर सकते हो आप. चलो वैल्यूज रख लो इसकी सबकी. तो बी की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है? 1 टेस्ला. करंट कितना गिवन है आपको? देखो 6 एम्पियर. नंबर ऑफ टर्न कितने हैं? 30. एरिया कितना है हमारा बताओ. अच्छा, इस क्वेश्चन में रेडियस है ना, एरिया तो निकाल ही सकते हैं, सर्कल है. पाई आर स्क्वायर. तो पाई कितना होता है? 3.14. और आर का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 और 10 टू द पावर माइनस के हो जाएंगे 4 और साइन 60. एंगल हमारा 60 था. ये कैलकुलेशन करनी है आपको. तो 6 लिखा, 30 लिखा, 3.14 है, 64 है, 10 टू द पावर माइनस का 4 है. और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बताओ? √3/2. वेरी गुड. अब इसको सिंप्लीफाई कर दो. 2 डिजिट पे डेसिमल है तो 00 नीचे कर लीजिए. 1 0 इसका सिंपल आराम से कैंसिल कर दीजिएगा. अब जो वैल्यूज है उनको पुट कर लीजिए और सिंप्लीफाई करिए. 6 × 3 × 314 और इंटू में 64. अच्छा, √3 की वैल्यू 1.732. 10 टू द पावर -4 इधर पड़ा रहने दीजिए. नीचे देखिए एक 10 था और एक 2 था. एक काम करो, ये 3 डिजिट्स और नीचे ले आओ. अब इसको तुम्हें सॉल्व करना है. क्या तुम सॉल्व नहीं कर सकते हो क्या? चलो, तो देखिए जब इसका पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे, आप कैलकुलेशन करेंगे इस नंबर का, ये जो भी था 6 वगैरह, ये कितना बचा था हमारा? 3. तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे प्लीज देखें जरा, तो हमारा जो नंबर आएगा वो 3132 ऐसे करके 8 डिजिट में आ रहा है, 9 डिजिट में. पावर को रिमूव करना, 1 2 3 4 5 6 7 8. यहाँ पर पूरे 8 डिजिट ऊपर लाइए कैलकुलेशन करके, 2 to 4 to 6 to 8. तो डेसिमल किस जगह पर आ जाएगा? यहाँ 3.1. पावर खत्म हो गई माइनस की. ये आंसर आ गया. हमने निकाला क्या? टॉर्क. टॉर्क की यूनिट हम लोग क्या लिखते हैं बताओ? न्यूटन इंटू मीटर. यूनिट के बिना आंसर आपका गलत माना जाएगा. अच्छा, एक और बात सुन लीजिए. ये तो पार्ट हो गया 1, टॉर्क निकल आया है. एक और चीज पूछ रहा हमसे, देखो, वुड योर आंसर चेंज इफ द सर्कुलर कॉइल इज रिप्लेस्ड बाय एनी इर्रेगुलर शेप? ध्यान देना प्लीज, अच्छा क्वेश्चन है ये. सेकंड पार्ट कह रहा, अगर हम इस सर्कुलर कॉइल की जगह पर कोई दूसरी कॉइल यूज कर दें. ये बी पार्ट का आंसर बताना है मुझे. अगर हम सर्कुलर के प्लेस पे कोई इर्रेगुलर शेप की दूसरी कॉइल यूज कर दें, बट एरिया ना चेंज हो. देखो सेम एरिया. क्या बोला है? हमारे फार्मूले में एरिया से मतलब होता है, ना कि उसकी शेप और स्ट्रक्चर से. बोलो भाई, तो क्या एरिया अगर सेम रहेगा तो आंसर में कोई अल्टरेशन आएगा? तो आप लिख दीजिए, देयर इज नो चेंज इन आंसर. देयर इज नो चेंज बिकॉज टॉर्क डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया. एरिया अगर सेम है तो कोई चेंज नहीं आएगा. ये आपका बी पार्ट का. बी पार्ट समझ पाए कि नहीं समझ पाए आप लोग? पार्ट बी में केवल ये कह रहा है कि अगर हम शेप चेंज कर दें, एरिया सिमिलर रखें और सब फैक्टर सेम रखें, तो क्या टॉर्क चेंज होगा? तो आप कहेंगे नहीं चेंज होगा, क्योंकि टॉर्क एरिया की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, ना कि उसकी स्ट्रक्चर पर कॉइल के. ओके,
चलो ये क्वेश्चन हो गया, इसको नोट कर